नमस्कार साथियों, नंदिनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर ए सुकृति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। दोस्तों, यूजीसी नेट हिंदी प्रश्न पत्र द्वितीय स्त्री विमर्श हम बात कर रहे हैं। आलोचना से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। जी हाँ, जो कि आपको यहाँ पे आलोचना से संबंधित जो भी प्रश्न दिए जा रहे हैं पूरा समाहित करके आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं स्त्री विमर्श में। आप देखेंगे कि आलोचना जो है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जिसमें यूजीसी नेट प्रश्न पत्र द्वितीय को शामिल किया गया है और हिंदी साहित्य के प्रमुख महिला आलोचक के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देख रहे हैं। उपनिवेश में स्त्री अल्बेयर कामू तथा वह पहला आदमी किसकी आलोचना है। ये तीन रचना आप देख रहे हैं। उपनिवेश में स्त्री, अल्बेयर कामू तथा पहला आदमी। यह आलोचना जो है वो किसकी आलोचना है ये आपको बताना है। विकल्प है पहला मृणाल पांडे, दूसरा है प्रभा खेतान, तीसरा है ममता कालिया और चौथा है निर्मला जैन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है प्रभा खेतान। दूसरा है प्रभा खेतान का उपनिवेश में स्त्री। बहुत बार पूछा गया है कि उपनिवेश में स्त्री किसकी रचना है, तो प्रभा खेतान जी का है। वहीं बात करेंगे प्रश्न 2 की ओर चलते हैं। खुली खिड़कियां सुनो मालिक सुनो, खुली खिड़कियां सुनो मालिक सुनो, तब्दील निगाहें। यह जो रचना है, यह आलोचना है, यह किसकी है। तो दोस्तों इसको आपको बताना है। विकल्प है मैत्री पुष्पा, दूसरा है रमणी गुप्ता, तीसरा है रमणिका गुप्ता, तीसरा है नासिरा शर्मा, चौथा है नूतन सिन्हा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मैत्री पुष्पा। जो है मैत्री पुष्पा जी की है। खुली खिड़कियां सुनो मालिक सुनो, तब्दील निगाहें, या किसकी आलोचना मैत्री पुष्पा जी की है। बात करते हैं प्रश्न तीसरे की ओर। प्रश्न 3, नासिरा शर्मा जी का जन्म काल के बारे में आपको बताना है। देखिए दोस्तों, मिलान के लिए प्रश्न पूछा जाता है कि इनका जन्म काल दे दिया जाता है। जैसे जितने भी है आप देखेंगे आगे और प्रश्न मिलेंगे तो समझ में आएगा। वैसे बहुत सारे विद्यार्थी को इसके बारे में जानकारी होगी। तो नासिरा शर्मा का जन्म काल के बारे में आपको बताना है, इसका समय काल क्या है। यहाँ पे पहला है विकल्प 1950 ईस्वी, दूसरा है 1951 ईस्वी, तीसरा है 1948 ईस्वी और चौथा है 1947 ईस्वी। तो दोस्तों उसका सही उत्तर है 1948। तीसरा है 1948। नासिरा शर्मा जी का 1948 में उनका जन्म काल है। प्रश्न चौथा की ओर चलते हैं। स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास। स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास, यह आलोचना किसकी है, इसके बारे में बात करते हैं। पहला प्रश्न देख रहे हैं, पहला विकल्प देख रहे हैं क्षमा शर्मा, दूसरा है ममता कालिया, तीसरा है रमणिका गुप्ता और चौथा है गीता श्री। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रमणिका गुप्ता। स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास रमणिका गुप्ता की आलोचना है। मृणाल पांडे का समयकाल के बारे में बात करते हैं। मृणाल पांडे का समयकाल क्या है। पहला विकल्प है 1946 ईस्वी, दूसरा है 1947 ईस्वी, तीसरा है 1948 ईस्वी, चौथा है 1950 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1946 ईस्वी। बात करते हैं प्रश्न 7 की ओर। कवियों का कवि शमशेर। कवियों का कवि शमशेर, यह आलोचना किसकी है। बात करते हैं। विकल्प है पहला निर्मला जैन, दूसरा है रंजना आरगड़े, तीसरा है मनीषा, चौथा है नूतन सिन्हा। तो कवियों का कवि शमशेर के बारे में बात करेंगे तो इसका विकल्प है सही दोस्तों रंजना आरगड़े। दूसरा है रंजना आरगड़े। तो इसको याद रखिएगा, कवियों का कवि शमशेर रंजना आरगड़े जी का है। प्रश्न 8, नागपाश में स्त्री, यह किसकी रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। नागपाश में स्त्री की आलोचना, यह कृति किसकी है, इसके बारे में बात करते हैं। विकल्प देखिए, पहला राधा कुमार, दूसरा है क्षमा शर्मा, तीसरा है गीता श्री और चौथा है प्रभा खेतान। तो दोस्तों नागपाश में स्त्री की आलोचना जो है गीता श्री जी की है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, नागपाश में स्त्री पूछा गया प्रश्न है।
प्रश्न 9 की ओर चलते हैं। हम सभ्य औरतें, यह आलोचना किसकी है? हम सभ्य औरतें, यह आलोचना किसकी है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला विकल्प है मनीषा, दूसरा है सरला माहेश्वरी, तीसरा है निर्मला जैन और चौथा है राधा कुमार। तो दोस्तों हम सभ्य औरतें हैं मनीषा की। ठीक है। प्रश्न 10 की ओर चलते हैं। रमणीका गुप्ता का समयकाल आपको बताना है। रमणीका गुप्ता का समयकाल है, विकल्प आप देखिए 1930 ईस्वी से 2019 ईस्वी, 1920 से 2015, तीसरा विकल्प है 1935 से 2010 और चौथा विकल्प है 1920 से 2013। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1930 से 2019 इसका समयकाल है रमणीका गुप्ता का। इसका पहले मैंने आपको नासिरा शर्मा जी का बताया है, तो नासिरा शर्मा जी का है 1948। तो इस तरह से मृणाल पांडे का 1946। ठीक है दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं। मौसम बदलने की आहट। मौसम बदलने की आहट, यह आलोचना किसकी है, इसके बारे में बात करते हैं। पहला है रमणीका गुप्ता, दूसरा है निर्मला जैन, तीसरा है अनामिका, चौथा है इलिना जैन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है इलिना जैन। विकल्प है प्रश्न 12 देखिए। हिंदी उपन्यास में एक कामकाजी महिला, यह आलोचना किसकी है? पहला है नूतन सिन्हा का, दूसरा है मनीषा का, तीसरा है निर्मला जैन, चौथा है रोहिणी अग्रवाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रोहिणी अग्रवाल का। प्रश्न 13 की ओर चलते हैं। मैत्री पुष्पा का समयकाल आपको बताना है। समय देखिए, पहला 1942, दूसरा 1944, तीसरा 1946 और चौथा है 1933। तो दोस्तों इसका क्या है 1944। 1944 बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए प्रश्न 14, एक नज़र कृष्णा सोबती पर, यह आलोचना किसकी है? एक नज़र कृष्णा सोबती पर, यह आलोचना बतानी है कि ये किसका है। पहला विकल्प है निर्मला जैन, दूसरा है रोहिणी अग्रवाल, तीसरा है प्रभा खेतान और चौथा है कात्यायनी। तो इसके बारे में बता दें, एक नज़र कृष्णा सोबती जी का किसका है? तो रोहिणी अग्रवाल जी का है। 15 देखिए प्रश्न, निर्मला जैन का समयकाल आपको बताना है। विकल्प है निर्मला जैन का 1908, दूसरा है 1905, तीसरा है 1911 और चौथा है 1932। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1932 ईस्वी। प्रश्न 16, परिधि पर स्त्री, यहाँ रचना परिधि मतलब यह रचना किसकी आलोचना है? परिधि पर स्त्री बहुत बार पूछा गया है। परिधि पर स्त्री जो है देखिए, विकल्प मृणाल पांडे, दूसरा है राधा कुमार, तीसरा है कमला सिंघवी, चौथा है दिव्या जैन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दिव्या जैन। प्रश्न 17 की ओर चलते हैं। हव्वा की बेटी, हव्वा की बेटी की आलोचना किसकी है? तो विकल्प देखिए, पहला निर्मला जैन, दूसरा है दिव्या जैन, तीसरा है रमणीका गुप्ता, चौथा है सरला माहेश्वरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दिव्या जैन। प्रश्न 18 की ओर चलते हैं। रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, आलोचना किसकी है? रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र के बारे में बताना है, ये किसका है? पहला है रंजना अरगड़े, दूसरा है निर्मला जैन, तीसरा है नूतन सिन्हा, चौथा है मनीषा। तो दोस्तों रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र जो है निर्मला जैन जी की है रचना। प्रश्न 19 की ओर चलते हैं। स्त्री विमर्श का लोक पक्ष, की आलोचना किसकी है? विकल्प देखिए, अनामिका, दूसरा है राधा कुमार, तीसरा है गीताश्री, चौथा है नासिरा शर्मा। तो दोस्तों स्त्री विमर्श का जो लोक पक्ष है, यह आलोचना है अनामिका जी का, अनामिका जी का। विकल्प प्रश्न 20 देखिए, औरत के लिए औरत, यह आलोचना किसकी है? औरत के लिए औरत, यह आलोचना किसकी है बताना है। विकल्प है नासिरा शर्मा जी का, दूसरा है क्षमा शर्मा, तीसरा है मृणाल पांडे, चौथा है निर्मला जैन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नासिरा शर्मा जी का। तो दोस्तों इस तरह से स्त्री विमर्श के बारे में प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि 20 प्रश्न है और पूरा समाहित करके दिया गया है। यदि चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।